सबसे पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलूंगी और रेनू मैम, प्रिया एंड सर आपको भी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे बारे में बोले, बहुत अच्छी हूँ मैं भी आप लोग के बारे में बोलना चाहूंगी, आप लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए साथ मुझे लगता है कि मैं अपना जो टाइम व्यतीत कर रही हूँ, जो स्पेंड कर रही हूँ, बहुत ही मेरे लाइफ का सबसे अनोखा टाइम है वो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ रहती हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूँ, है ना। और इस सिस्टम से मुझे क्या मिला है वो आप लोग देख ही रहे हो। मैं प्रयागराज से थी एंड मैं बीएससी करके आई थी। मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब कुछ कर जाने का ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं जब कुछ भी बोलती हूँ ना इमोशनल हो जाती हूँ। कमान कमान कमान। आज मैं नहीं होंगी क्योंकि मुझे बताना है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ मुझे खड़े होकर कुछ थैंक यू सर बोलने का मौका मिल रहा है। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो सर बोलते हैं ना, सर की बातों को एक एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान दिया करो, क्योंकि आज मैं अपने लाइफ में कुछ भी हूँ, यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, वो सर की देन है और सर का सपोर्ट है। तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। अरे मैम आपको देख के मैं आई थी यहाँ पे 2023 में आई थी, बीएससी मैथमेटिक्स क्वालिफाइड करके आई थी। तो मेरे अंदर बहुत बचपन से ही बहुत मेहनत, मतलब होता है कि ना कि आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, मेहनत पे मैं बहुत डिपेंड करती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। बट हाँ, उसके पीछे आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। तो मैं अपने लाइफ में यहाँ पे जो भी पहुँची हूँ, मेरे इस कामयाबी के पीछे सर का हाथ में बोलूँगी, क्योंकि मम्मी पापा तो बचपन के होते हैं, बचपन से सिखाते हैं कि आप कैसे बोलोगे, कैसे चलोगे, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं और हमें एक लाइफ देते हैं। स्कूल में एडमिशन कराते हैं, स्कूल में हमें 12th तक क्वालिफाइड या फिर बीएससी तक एडमिशन करा के हमें किसी की बात सुनने और समझने की काबिल बनाते हैं। बट अगर आप कहीं बाहर जाते हो ना पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स से एक बार दूर होने में बहुत तकलीफ होती है, जो मैंने बहुत फेस किया है, बहुत दिक्कत हुई है मुझे। मम्मी की छोटी छोटी बातों में बहुत याद आती थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई फिर धीरे धीरे, 1 महीने ही था क्योंकि मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता और एडमिशन में मेरा बहुत लेट हो गया था। तो एडमिशन मेरा कॉलेज में अभी तो एमएससी में कर लेती है, एमएससी में एडमिशन करवा लेती जब मैं आई थी। तो लेकिन जब एडमिशन के लिए पूछा गया तो बोले कि लेट हो गया है, आपको 2024 में एडमिशन मिलेगा। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत बोर सा लग रहा था घर पे बैठ बैठ के, कभी बैठी नहीं थी मैं, क्योंकि सेकेंड ईयर से ही मैं स्कूल में टीचिंग करती थी और वहाँ पे पढ़ाती थी, ट्यूशन भी लेती थी, घर पे ही बच्चों को बुलाती थी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि बेटा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और पैसे की कमी है क्या, मैं पैसे दे दूँगा आपको, मैं कभी मना नहीं करता। लेकिन मुझे लगता था कि मैं अपने से कुछ खुद अर्न करूँ और कुछ मतलब सेल्फ डिपेंड मेरा हो हर एक जगह। मैं कुछ डिसीजन लूँ तो मेरे डिसीजन कुछ 4 लोग सुने, डिसीजन पे उन लोग को लगे कि हाँ प्रीति कुछ बोल रही है तो वो सही बोल रही है। तो मैं वहाँ से ग्रेजुएशन जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ पे अगस्त में आई और सितंबर में आई थी। सितंबर में फिर मैं 10-15 दिन ही मैं घर पे थी। फिर मैंने ना कुछ ऐड डाले थे, तो एक भैया थे, उन्होंने आगे बारे में बताया था। तो मेरा 9 अगस्त को यहाँ पे इंटरव्यू था सर के साथ, मेरे भैया लेके आए थे। तो मैं फर्स्ट टाइम ही सर का जो समझाने का तरीका था, क्योंकि सर का जो नेचर है वो मेरे फैमिली से बहुत मैच करता है। जिस माहौल में मैं पली हूँ, जिस माहौल की मेरी फ्रेंड है, जो मेरे मम्मी पापा के संस्कार हैं, वो सारे मुझे सर के अंदर दिखते हैं अभी भी। इसलिए मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ। सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दिल से बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई भी हैं, मेंटर्स भी है, गुरु बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिनके सहारे मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत ऊंचाई तक जाना चाहती हूँ। सर के ही साए में रह के जाना चाहती हूँ मैं। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे फर्स्ट दिन ही लगा कि सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं और मुझे अच्छा लगा। तो मैं कुछ सर ऑप्शन दिए थे, मैं वैसे कोई सैलरी बताता नहीं है बट मैं बताना पसंद करूँगी यहाँ पे। सर ने ऑप्शन दिया था 5000 प्लस कमीशन
और फिर मैंने बोला था कि सर अभी मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इतने में नहीं कर सकती, मैं 10 का लेके आई थी कि मुझे 10,000 चाहिए, बट मिनिमम आप 8,000 कर दीजिए। तो सर बोले कि आपको मैं 8,000 भी कर दूंगा, लेकिन कुछ ऑप्शन था, कुछ उसमें कंडीशन थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि 5,000 प्लस कमीशन, उन्होंने पूरा मुझे एक्सप्लेन करके बताया। फिर मैंने थोड़ा भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अपने वर्क पे, अपने डेडिकेशन पे, अपने मेहनत पे पूरा विश्वास था कि मैं अगर ये करूँगी तो 8,000 मेरा 8,000 ही रह जाएगा, लेकिन इस 5,000 प्लस कमीशन पे मेहनत करूँगी तो ये मेरे 5 लाख के एक दिन क्रॉस करेगा। तो मैं घर पे गई, मैंने तुरंत सर को कॉल किया कि मुझे ये डर था कि ये कोई मैं ये अपॉर्चुनिटी खो ना दूँ अपने लाइफ से, क्योंकि मेरे आने से पहले भी एक उन्होंने इंटरव्यू दे के गए थे, तो मुझे लगा कि कहीं सर उनको हायर ना कर लें। तो मैंने कॉल किया कि सर मैं 5,000 प्लस कमीशन में मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर मैं आई तो 2-3 दिन तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो प्रयागराज से थी, कभी बाहर निकली नहीं थी, मम्मी पापा जो बोलते थे वही करती थी, बिल्कुल भी मतलब एक डर सा था, कभी यहाँ जितना बोल रही हूँ उतना भी किसी के सामने मैं बोल नहीं पाती थी। फिर सर यहाँ पे 2-3 दिन मैंने वीडियो देखा कि CST क्या है, PSI क्या है, मैंने 3 दिन बस वीडियो ही देखा था। फिर धीरे धीरे मुझे मैंने कॉलिंग किया, फिर सर से गाइडेंस मिलने लगी। सर का गाइडेंस मुझे सच में मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा लगने लगा, और मैं घर पे भी बोलने लगी कि मैं करूँगी तो कंटिन्यू वही करूँगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही एजुकेशन लाइन में थी और यहाँ पर भी एजुकेशन लाइन ही है। और मेरे साथ क्या होता है कि जहाँ मेरा रिस्पेक्ट नहीं होता है मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। तो मुझे आप लाख रुपए दे दो, कुछ भी दे दो, दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ दे दो, बट अगर मेरी वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं वो रिजेक्ट करके आ सकती हूँ। इतनी बड़ी काबिलियत मैं रखती हूँ अपने अंदर मैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका रिस्पेक्ट कोई कर रहा है तो 1 रुपये भी वो कमा रहा है, 1 रुपये में भी आधी आधी आपको खिला पिला रहा है, तो आप भी एक दिन काबिल उसके बनोगे तो उसको आप हेल्प करोगे। लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है तो पैसे भी किसी काम के नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ पे उतना ही रिस्पेक्ट मिला, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे मैंने कॉलिंग करी, कॉलिंग करने के बाद धीरे धीरे मैंने टीचर से मिलना स्टार्ट किया, टीचर से सर मिलाए। फिर उसके बाद मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया। सर बोले कि प्रीति, बल्कि मेरे से पूछे कि प्रीति तुम क्या कंटिन्यू करोगी, तुम शॉर्ट टाइम के लिए तो नहीं ज्वाइन करी हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्वाइन करी हो। मैंने बोला कि सर एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि जब तक मेरे पे डिसीजन है मैं प्रेम सागर एकेडमी में ही रहूँगी, प्रेम सागर एकेडमी में ही रहूँगी। और आपको जब अंदर कुछ तो लगा होगा कि इसके काम पे, मैं वो करके दिखाऊंगी ज़रूर आपको। तो अभी मेरा वही कोशिश चल रहा है, मैं वही कर रही हूँ। बहुत आगे तो नहीं जा पाई हूँ, बट सर के गाइडेंस में अभी तक बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आई हुई है। आप लोग भी देख सकते हो, मैं टीचिंग पहले अंडर 5th करती थी घर पे, बस 2-4-6 महीने करी थी, बट वो एक्सपीरियंस नहीं था। सर ने बोला कि प्रीति जो तुम्हारे अंदर डर है तुम पहले वही करो, जिस चीज़ से आपको डर लगता है पहले आप वही करो, क्योंकि जब वो डर खत्म होगा आपका। सबके साथ क्या होता है, जिससे डर लगता है हम उसी से दूर भाग जाते हैं उसी से। लेकिन नहीं, आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है, इंग्लिश से डर लग रहा है, तो आप इंग्लिश ही सीखो और इंग्लिश ही बोलो। जब वो डर आप पार कर लोगे ना, दुनिया का कोई भी डर आपको कभी डरा ही नहीं सकता, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी बस यही कि 12th के बाद आप लोग मम्मी पापा पे डिपेंड ना हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आई थी तो 5,000 रुपीज़ मुझे मिलते थे, तो मेरा जो पर्सनल खर्चे थे वो मैं उससे करती थी, ना मम्मी पापा को देती थी ना लेती थी। मैं थोड़ा बहुत तो लेती थी, क्योंकि 5,000 में तो नहीं हो पाता था, क्योंकि 2-3 बहनें, हम 3 भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, तो महीने का खर्चा भी होता था। फिर धीरे धीरे मैंने मम्मी पापा से पर्सनल खर्चे के लिए लेना बंद किया। 5,000 से मेरा 7 हुआ। सर को कुछ मैंने एक बार मुझे बोले थे कि ये पूरे सिस्टम का जो स्टेपिंग है प्रीति, अगर तुम एक दिन में तुम्हें देता हूँ, अगर तुम लिख के और सुना दी तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगा। तो मैंने पूरा दिन पूरा रात मैंने लगाया उसको कि मैं सिस्टम में अभी तक 3-4 महीने में क्या सीखी हूँ। मैंने पूरा दिन पूरा रात लगा के उस स्टेपिंग को मैंने तैयार किया, और सर को एक सांस में एक लाइन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मुझे वो दिन अभी भी याद है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो सर उस चीज़ से बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि सर को सिस्टम, पैसे से प्यार नहीं है, सिस्टम से प्यार है। वो मैंने देख लिया, सबको पता है, मेरे को भी पता है।
पैसे से लगाव नहीं है सर को, सिस्टम से लगाव। तो मैंने सिस्टम का सारा स्टेपिंग सर को बता दिया था। फिर उस दिन उन सर ने मेरा बेसिक सैलरी बढ़ाया था, बोले प्रीति तुम्हारा बेसिक सैलरी 5 से 7 होता है। तो मैं खुश होती हूँ कि चलो मेरा जो 5 था वो मैंने अपनी मेहनत से 7 पे आ गई। फिर 7 धीरे धीरे हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, और अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगी कि मेरा क्या है, लेकिन अभी मैं अपनी फैमिली से ना तो अपनी एजुकेशन के पैसे ले रही हूँ, ना तो मैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए ले रही हूँ, और जो मुझे करना है मैं उसके लिए अपने अमाउंट इकट्ठा भी कर रही हूँ, कभी मुझे लाइफ में करना है। और सर है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो सर कहते हैं अगर उस पर आप करोगे, मेहनत करोगे, तो आप जरूर कर पाओगे अपने लाइफ में जो करना चाहोगे। सबसे बड़ी चीज़, आप 12th के बाद जरूर ज्वाइन करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रेम सागर एकेडमी ही ज्वाइन करो, कहीं भी ज्वाइन करो, बट 12th के बाद अगर कहीं आप काम करते हो ना, काम करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आती है, और कॉन्फिडेंस आती है तो आप कहीं भी बोल सकते हो, किसी की बातें सुन सकते हो, और सुनने की क्षमता भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। और वो इंसान सामने वाला बोल क्या रहा है उस इंसान का समझना भी एक हमारे अंदर बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ज्वाइन करें 12th के बाद, और कुछ अपने लेवल पे करें, और कुछ ही सही थोड़ा बहुत ही अर्न करो, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ आप तो पेरेंट्स के सामने कुछ आप बोल पाओगे, क्योंकि बिना किए आप पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोल सकते। पेरेंट्स ही 2 हाथ लगा के चुप करा देंगे आपको कि नहीं ये गलत है। बस अभी तक तो मेरी जर्नी इतनी है प्रेम सागर एकेडमी के साथ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना यहाँ से सीखा है, और लाइफ में ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होता है बहुत कुछ मिला है। बस अब मैं इस सिस्टम के बारे में बताऊंगी, अपने बारे में सब बता दिया, और आप लोगों के साथ मैं रहती हूँ, मुझे दिल से अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, वो लोग फील करते होंगे। अगर उन लोगों को जो चीज़ नहीं आता है, उनसे ज़्यादा दुखी मैं हो जाती हूँ कि इन लोगों को नहीं आ रहा है। किसी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे प्रीति मैम यही पढ़ा रही है, तो बहुत प्यार करती है मेरे से, तो ये गुस्सा भी हो जाती है। कभी कभी मुझे गुड इवनिंग बोले भी ना चली जाती है, जैसे सैटरडे को गई थी कि नहीं, ये गुड इवनिंग भी नहीं बोली थी मेरे से उस दिन। मैंने उस चीज़ को निगेटिव नहीं लिया, मैंने बोला कि जिससे प्यार होता है इंसान उसी से खफा भी होता है। तो मैंने उसको डांटा, उसको बुरा लगा होगा कि मैं मुझे कैसे डांट दी। तो अब मैं सिस्टम पे आऊँगी। सिस्टम जैसे सर ने बताया है कि पहले 4 प्रोडक्ट थे, 4 में से पीएसटी मैं देख रही हूँ, पीएसए रेनू मैम देख रही हैं, और एडमिशन एक सर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, सर ही बता पाएंगे क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। वो सर एडमिशन देख रहे हैं, और सुशांत सर टैक्स सर्विसेज देख रहे हैं, और सर एक न्यू जो प्रोडक्ट है हमारा वो लॉन्च कर रहे हैं, पीएस फिटनेस क्लब। तो उसमें मैंने फर्स्ट क्लाइंट मैं ही हूँ सर का, क्योंकि मैं अपने सेहत से लेके बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैं इतना खाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, ज़्यादा ना खा पाती हूँ, मैं पतली की पतली होती जाती हूँ। घर पे जाती हूँ तो मम्मी का सुनती हूँ, रिलेटिव्स का सुनती हूँ, ये क्या कर रही है, दिल्ली में बहुत टेंशन होगा कुछ, तो इसके अंदर कुछ खाया जा रहा है जो ये पतली होती जा रही है, जबकि मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं ये लेना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीएस फिटनेस क्लब का भी अगर कोई अपने फिटनेस पे काम करना चाह रहा है तो ज़रूर से कांटेक्ट करो, और मैं कर रही हूँ। कम से कम 10 या 15 दिन ही हुए हैं। मेरी एनर्जी लेवल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं थकती नहीं हूँ पूरे दिन। कल मैं मेरे घर शिफ्टिंग हो रहा है, पूरे दिन में उसमें लगी रही, फिर यहाँ पर भी आ गई, मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुआ, और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मैं अभी मेहनत भी कर रही हूँ, चाहूँगी अब, मतलब आशा करती हूँ मैं 3 महीने बाद थोड़ी फिट लगूंगी, आप लोग मुझे पतली नहीं कहोगे हर बात पे सब बोलते हैं, कोई भी आता है मैम आप तो बहुत पतली हो, आप तो बच्ची जैसे लगती हो, ग्रेजुएट तो मैं लगती ही नहीं हूँ, सब बोलते हैं 11th-12th की बच्ची लगती हो। तो चाहो 3 महीने बाद हो सकता है ऐसा आप लोग ना बोलो और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। वो मेरे लाइफ की वो मोटिवेशन है, इसलिए मैं सैलरी बताई आप लोगों को, क्योंकि अमाउंट कभी कम नहीं होते। अगर अमाउंट आप उतने अमाउंट बढ़ते जाते हैं, और आपकी अगर आप चाहत रखोगे, चाहत कभी ख़त्म नहीं होती, चाहत हमारी बढ़ती ही जाती है, तो अमाउंट भी उसी के हिसाब से है। और आप जितना मेहनत करोगे आपको उतनी ही अमाउंट मिलेगी। तो आप कभी मत सोचो कि किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो इतना पहले अमाउंट मिले। पहले आप देखो कि आप उसके काबिल हो कि नहीं, पहले उसके कितना सीख रहे हो, आप उसके काबिल बनो, फिर उससे डिमांड करो। जब आप काबिल बनोगे तो डिमांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही बढ़ा देगा आपका अमाउंट। सर से आज तक मैंने पूरी लाइफ तो मेरी बीती भी नहीं है, कुछ साल बीते हुए, इतने जितनी भी लाइफ मेरी बीती हुई है, आज तक सर के जो पेमेंट मेथड है मैंने आज तक कभी नहीं देखा है।
पेमेंट 24 घंटे में किसी को करनी है तो करनी है, चाहे वो लोन लेके करें। मेरे सामने भी लोन लेके पेमेंट किए टीचरों को, लेकिन एक दिन भी पीएसए का ही 10 से 15 के बीच में पेमेंट जाता है। 15 से कभी 16 नहीं हुआ है। सभी टीचर से पूछ सकते हैं। मुझे भी जब स्टार्टिंग में आई थी मुझे लग रहा था कि पता नहीं पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। लेकिन जब मुझे फर्स्ट मंथ से ही लगने लगा कि ये तो अलग ही, यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे तो पहले ही मिल जाता है आपको, नहीं मतलब पेमेंट का लेट ही नहीं होता है पहली बार। नहीं आया, लेकिन टीचरों का और बल्कि आपको मैं मुझसे पीएस होम ट्यूशन चलता है पूरी दिल्ली एनसीआर में, उसमें कभी कभी टीचर क्या करते हैं, हम पेमेंट ले लेते हैं तो नहीं जाते हैं, सर अपनी कॉपी से देते हैं कि हमारी क्लाइंट ना खराब हो। तो इसमें बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। वो सर के पास बहुत बड़ा जिगरा है जो रिस्क लेते हैं, इतना कोई नहीं ले सकता। और मेरे सामने भी कितने इम्प्लॉई आए गए, और बल्कि मैं बोलती हूँ कि सर आप कैसे रख लेते हैं इन लोगों को। बोलेंगे प्रीति अभी तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझ सकती हो। अभी मैंने अपनी पूरी जब तक सिस्टम बना रहे 2001 से सर बहुत बार बताया है, मैं सोचती हूँ कितना मेहनत की होंगी इस सिस्टम को यहाँ तक लाने में। क्योंकि मेरे अभी 2 साल में ही देखती हूँ जितने लोग आते हैं उतने लोग 2-3 महीने करेंगे, फिर उसके बाद उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसा मुंह दिखा के चले जाते हैं। वो मैं होती तो टूट जाती, मैं कभी दोबारा करती नहीं। लेकिन सर के पास है कि सर करते हैं। सो बस आज इतना ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू सो मच।